अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं असद। आज मैं आपके लिए एक और नई स्ट्रेटजी लेके आया हूं। इस स्ट्रेटजी को ट्रेडिंग में यूज़ कीजिएगा, आपको बहुत ही हेल्प होगी ट्रेडिंग करने में। तो इसका टाइम फ्रेम है, मैं आपको बता देता हूँ। इसको टाइम फ्रेम में M30 से आपने H4 तक का आपने इसमें करना है। M30, H1, H4 में आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो इंडिकेटर्स मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं और किस तरह आपने लगाने हैं। ठीक है, टेम्पलेट्स वही आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपने लगा लेनी है। और इसको मूविंग एवरेज है और ये मैकडी है, इसको आपने देखना किस तरह है, किस तरह सिग्नल बनेगा, वो सारा इन डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। पहले हम इंडिकेटर्स इसमें लगा लेते हैं, किस तरह आपने लगाने हैं। यहाँ पे मेरे पास पड़े हुए हैं। फर्स्ट ये वाला इंडिकेटर्स है, इसको कॉपी करेंगे हम दोनों को, इसको भी और इसको भी, मैकडी को दोनों को कॉपी करेंगे। यहाँ से कॉपी करने के बाद MT4 में आ जाएंगे और यहाँ पे हम ओपन डाटा फोल्डर्स करेंगे। और यहाँ पे हम इंडिकेटर्स फोल्डर्स में MQL4 और इंडिकेटर्स में जाके इनको पेस्ट कर देंगे। इंडिकेटर्स हमारे पेस्ट हो चुके हैं तो बैक आ जाएंगे। यहाँ पे हमारी टेम्पलेट पड़ी हुई है, तो उसको हम कॉपी करेंगे। करने के बाद यहाँ पे हम अपनी टेम्पलेट्स को पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास, मैं आपको बता दूँ, टेम्पलेट्स जो नहीं शो हो रही, तो आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने इंडिकेटर्स उठा के लगा लेने हैं, वो भी मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ किस तरह आपने लगाने हैं। ठीक है, तो ये देखें ना, ये फर्स्ट जो इंडिकेटर्स लगा हुआ है, MA इंडिकेटर्स अलर्ट, तो इसको मैं अभी डिलीट करता हूँ। इसको डिलीट कर लिया है, यहाँ पे आ जाएंगे। ये वाला इंडिकेटर्स है, तो इसको हम यहाँ पे लगा लें। ये लग गया। तो नेक्स्ट हमें इंडिकेटर्स चाहिए मैकडी वाला। मैकडी वाला मैंने डिलीट किया है। यहाँ पे आ जाएंगे आपके इंडिकेटर्स, तो ये अपने यहाँ से उठा के लगा लेने। अगर हम अगर वो भी मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास यहाँ से ना लगे तो। नेक्स्ट है मैकडी कलर इंडिकेटर्स, यहाँ पे हम यहाँ पे लगा लेंगे। ये भी, ये लग गया। हमारे इंडिकेटर्स ड्रा करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है लोड पे। लोड पे ये देखें कलर MA इंडिकेटर्स अलर्ट, ये वाली टेम्पलेट्स है, इसको लोड करेंगे जब आप, ये लोड हो जाएगी इस तरह। ठीक है, तो आई होप के इसकी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी ट्रेडिंग की तरफ। ट्रेड किस तरह आपने लेनी है, सी मैकडी का आपको थोड़ा सा बता दूं मैं। ये है मैकडी, मैकडी लाइन, मैकडी लाइन रेड वाली, ये है मैकडी सिग्नल लाइन। ठीक है, ये ब्लू वाली मैकडी सिग्नल लाइन है और रेड वाली मैकडी लाइन है। ये है छोटी छोटी सी हिस्टोग्राम जो बनी हुई है, जो ये देख लें हिस्टोग्राम्स बनी हुई है, ये हिस्टोग्राम्स है। ठीक है, तो आपने ये H4 में बहुत ज़्यादा अच्छा आपको रिज़ल्ट देती है, लेकिन H1 में भी ठीक है। मुझे H1 में सिग्नल मिला है, तो मैं यहाँ पे ही मैंने कहा चलो आपको समझा देता हूँ। H4 में इसका बहुत बेस्ट रिज़ल्ट है। ठीक है, तो अगर आप H4 में करना चाहें या M30 में भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे फर्स्ट हमारा जो सिग्नल है, ये देखें ये मूविंग एवरेज है। सही है, क्रॉसओवर है। मूविंग एवरेज मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। ठीक है, 49 का 50 का मूविंग एवरेज है और 89 का मूविंग एवरेज है। सही है, मूड एक्सपेंशन है और प्राइस क्लोज पे डाले हुए हैं। ठीक है, आपको पता चल गया होगा, मूविंग एवरेज है ये। और ये किस तरह आपने इसमें ट्रेड लेनी है अभी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि ये रेड हो जाएंगे जब आपने सेल की ट्रेड लेनी है और बाय की ट्रेड लेनी है, जब ये दोनों क्रॉस ओवर करेंगे तो ग्रीन हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आप माप लोगे कि किस मार्केट किस तरफ जा रही है अभी।
और आप गलत ट्रेड नहीं लोगे। आपने यहाँ पे ट्रेड ली है, इससे ऊपर स्टॉप लॉस लगा देना है, ठीक है, और यहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट लगा देना है, ठीक है। तो इसी तरह आपने यहाँ पे ट्रेड ली है तो आपने इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा देना है और यहाँ पे टेक प्रॉफिट लगा देना है। ये यहाँ पे मैक डी को भी देखना है आपने, किस तरह देखना है। मैक डी ऊपर से ऊपर आज चल रही है और यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है तो मैक डी ने भी नीचे क्रॉसओवर करके नीचे आ चुकी है। तो इसका मतलब है कि मैक डी ने भी सिग्नल दे दिया है यहाँ पे कि आप बाय से निकल जाएं और सेल में आ जाएं। मैं सेल में आ चुकी हूँ, ठीक है, ये देख रहे हैं सेल में, फिर मार्केट सेल में है, ठीक है। तो जब ज़ीरो लेवल है, ज़ीरो लेवल से नीचे आ जाए तो आपने सेल में आ जाना है, ठीक है। ये ज़ीरो लेवल है, ज़ीरो लेवल है, जब मैकडी ने क्रॉस किया बाय तो ये ज़ीरो लेवल से ऊपर चली गई। अब तो आपने जो है ना सेल की ट्रेड छोड़ देनी है, बाय की ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। इस तरह आपने इसमें एंट्री लेनी है, ठीक है। ये मैकडी रेड वाली जो है मैकडी लाइन है, ये मैकडी सिग्नल लाइन है ब्लू वाली, और ये हिस्टोग्राम है, ठीक है। आई होप कि इस तरह आपको पता चल गया होगा इसका भी वाला। ये ज़ीरो जब क्रॉस किया इसने ज़ीरो लाइन तो ऊपर चली गई है, इसका मतलब कि फिर ऊपर ही रही है, इसका मतलब है कि मार्केट्स अब बाय ट्रेंड में है। इस और ये ज़ीरो लेवल से नीचे है मार्केट्स तो सेल ट्रेंड में है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, ये सेल में है। तो यहाँ पे आपने रिस्क रवार्ड रेशो का भी ख्याल रखना है, आपने 1:2 या 1:3 आपने रखना है, ठीक है। तो फिर भी प्रॉफिट में रहोगे। अगर आप 50 पिप्स स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो आपने 100 पिप्स या 150 पिप आपने अपना टीपी लगाना है, ठीक है। तो आप अगर एक ट्रेड आपकी गलत भी हो जाती है तो फिर भी आप प्रॉफिट में रहोगे, सही है। इसका लाजमी ख्याल रखना, और मनी मैनेजमेंट का भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो मनी मैनेजमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर बाय, तो ये मैंने लिख भी दिया है, ये देखें, ये बाय और ये सेल में आई भी है फिर मार्केट्स, यहाँ पे आपको नीचे भी पता चल गया। आई होप कि इस स्ट्रेटजी की आपको समझ आई होगी। डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका, इंडिकेटर्स का, तो वहाँ से डाउनलोड करें और अपने MT4 में लगाएं और एंजॉय करें। तो मैं मिलूँगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।